हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों मैथ के एक और धमाकेदार वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आया हूं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा कि यदि दो गोलों के व्यास का अनुपात कितना है, 3:5 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भाई गोले का व्यास दिया गया है 3:5 और उनका पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले क्या होता है ये जान लो। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भाई 4πr²। क्या होता है 4πr²। तो यानी कि पहला गोले का अनुपात हम पहले का r1 मान लेते हैं, दूसरे का मान लेंगे क्या 4πr²। अब भाई 4π तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या r1² डिवाइड बाई r2²। अब देखो ये तो व्यास का अनुपात दिया गया है। अब एक बात बताओ, व्यास का अनुपात कह रहा है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/2। तो 3/2 का देखो यहाँ पर वर्ग है, तो 3/2 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक 9 और बटे कितना हो जाएगा 4 और अनुपात कितना हो जाएगा भाई r2 यानी कि 5/2 25 और बटे 4 यानी कि आपका ये 4 और 4 भी कैंसिल हो गया, यानी कि सीधे सीधे आपका कितना बचेगा 9:25 बचेगा। देखा कितना आसान था। फॉर्मूला अगर आपको मेंसुरेशन में याद है तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से लगा ले जाओगे। तो भाई गोले का व्यास दिया गया था 3:5, तो हमें पता है कि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। हमने पहले वाले गोले की त्रिज्या r1 मान ली, दूसरे वाले गोले की त्रिज्या r2 मान ली। तो 4πr1² बटे 4πr2²। 4π देखिए आपका कट गया, बचा कितना r1² बटे r2²। r1 यहाँ से अगर देखा जाए 3/3:5 से तो 3 आपका व्यास है, उसका आधा कर देंगे तो 3/2 यानी कि उसका फिर आधा करके वर्ग भी करना है तो 3 त्रिक 9/4। इसी तरह 5 का वर्ग बटे 2 करेंगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा 4 यानी कि 4 और 4 भी आपका कट गया, आपका बचा क्या 9:25। तो ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर और हम ऑप्शन नंबर डी पर जो है वो टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इसको आसानी से दोबारा अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने ये रहा कि 5 वर्ष पहले पिता की जो आयु थे अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा। देखो सबसे अच्छा फंडा क्या है, आप ऑप्शन मेथड से इसको लगाओ। ऑप्शन मेथड से कैसे लगाओगे, अब देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 5 वर्ष पहले पिता की आयु जो थी अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है भाई 49 और 7 है, ये वर्तमान आयु दिया गया ना। तो 5 वर्ष पहले जाओ, 5 वर्ष पहले 49 में से 5 घटाओ कितना आ जाएगा भाई 49 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 44 बचेगा। और अगर 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। 7 में से 5 घटाओ क्योंकि 5 साल पहले तो जा रहे हैं ना, तो अभी वर्तमान अगर 49 और 7 होगी तो 5 साल पहले 44 और 2 होगी। क्या आपका पहला जो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था, क्या 7 गुना अंतर लग रहा है? नहीं भाई ये तो 11 गुना आ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। क्या कह रहा है भाई आपका 20 और 8 कह रहा है। 20 और 8 में भी माफ़ कीजिएगा 20 एक बार इसको काट देते हैं। चलिए 20 और 8 में अगर देखा जाए तो 20 और 8 में फिर से 5 साल पीछे जाओ तो ये 15 हो जाएगा और 8 में 5 साल पीछे जाओ तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखो ये 15 हो गया 3 हो गया और फिर कह रहा है 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। अभी भी 7 गुना नहीं है भाई, 3 7 21 होता है, 21 नहीं है ना। तो अभी भी आपका ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। 36 और क्या है भाई 12 है। 36 में से 5 घटाओ तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा और वैसे भी और फिर 12 में से 5 घटाओ तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसमें देखिए कितना 7 7 49 होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब बचा आखिरी वाले को देख लो भाई 40 है और क्या है आपका 10 है। तो 40 में से 10 घटाओ 5 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा और 10 में से 5 घटाओ तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। देखो 5 से कितने गुने पर है 7 गुने पर है कि नहीं है। तो आपका चलो पहला वाला जो लाइन का था वो मतलब क्या बोलते हैं उस पर काम कर रहा है, मतलब उस पर वर्क कर रहा है। दूसरे वाले पाते हैं तो कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद देख लेते हैं तो 40 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा 45 और 10 में 5 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 15। अब देखो 15 3 45 देखो 3 गुना है कि नहीं है। तो आप देखो बिना क्वेश्चन को लगाए बिना क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने इसका जो आंसर है वो दे दिया। तो ऑप्शन इसका जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आयु संबंध वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आपके ऑप्शन मेथड से लग जाते हैं। ऑप्शन मेथड जब देखिए आपका वर्क नहीं कर रहा है तब आपको मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है तो आप वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कहाँ आपने पढ़ाया है, तो अनअकैडमी पर मैंने आयु संबंध, परसेंटेज, अलजेब्रा,
इसके अलावा LCM, HCF और रीजनिंग के काफ़ी सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे यहाँ पर 3x + 7 = 16 है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन आई नो कि सरल है, लेकिन आपके यूपी SSSC में अभी पूछा गया था, अभी इसके पहले जो आपका पेपर हुआ था लोअर पीसीएस में, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन लोग गलत कर देते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 3x + 7 बराबर कितना है आपका 16 दिया गया है। 3x + 7 बराबर कितना दिया गया आपका 16 दिया गया है। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 16 में से 7 घटा दो, 16 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 9/3 कर दो, 9/3 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो सी है 3, इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 से 21 कम हो तो वह संख्या क्या होगी। यानी कि कोई संख्या है, मान लेते हैं उस संख्या को x मान लेते हैं। देखिए कैसे लगाना है, कोई संख्या मान लेते हैं x। अब x का जो 65% है उस संख्या के 4/5 से, उस संख्या के 4/5 से मान लेते हैं उस संख्या के 4/5 क्या है x का ही 4/5 है। अब उस संख्या के 4/5 में से अगर हम 21 घटा दें तो क्या आ जाएगा, ये संख्या आपका ये क्वेश्चन बन गया। अब देखो क्या करना है, अब ये संख्या का जो 4/5 इसको इधर लेकर के आओ, तो x का 65/100 माइनस 4x बटे क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना आएगा -21। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये कट जाएगा 13 बार जाएगा 5 से, ये जाएगा आपका 20 बार, यानी कि 13x/20 ये क्या हो जाएगा आपका 13x/20 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई -4x/5 बराबर क्या है -21 है, यही तो है ना। अब देखो इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो आपका ये LCM 20 आएगा, यानी कि 13x माइनस कितना हो जाएगा 16x, 13 में से 16 घटाओ कितना आ जाएगा -3x/20 बराबर -21। -3 से माइनस करेगा पहली बात तो, और 3 सते 21 और 7 × 2 बराबर कितना करोगे आपका 140 का जो आंसर है वो आ जाएगा। एक तो आपका ये पूरा तरीका हो गया x मान करके लगाने का। अगर आप x मान करके नहीं लगाना चाहते हैं तो आप फिर से ऑप्शन मेथड लगा सकते हो। ऑप्शन मेथड ये तो एक तो तरीका हो गया आपका, बेसिक हो गया। ऑप्शन मेथड कैसे लगाओगे, ऑप्शन मेथड देखो भाई कह रहा है किसी संख्या का 65% तो 140 पहला ऑप्शन ले लो, तो 140 का कितना निकालो आप लोग 65% निकाल लो, कितना आ जाएगा 13 बार गया 20 बार गया तो 20 सत्ते 140, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 आ गया। अब फिर कह रहा है ये तो आपका एक आंसर आ गया। फिर कह रहा है उस संख्या के 4/5 से, यानी कि उस संख्या का 4/5 निकाल लो। 140 का जब 4/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5 से काटो 5 दूनी 10 5 8 40 और 4 8 32 और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 3 11 112। अब देखो क्या इन दोनों में 21 का अंतर है, तो देखिए 112 में से और 91 में देखा जाए तो 21 का अंतर है, यानी कि ऑप्शन मेथड भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपका 140 जो है आंसर वो हो जाएगा। तो आप जो मेथड चाहो वो मेथड लगा सकते हो। ऑप्शन मेथड क्या पता पहला ही ऑप्शन हो तो आपका जो आंसर है जल्दी से आ जाएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास बेसिक तरीका तो है ही। दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके सामने ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर जो है वो 150 मीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो भाई वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr होता है, और वृत्त का व्यास कितना होता है, व्यास देखा जाए तो उसका त्रिज्या का दुगना होता है, यानी कि 2r होता है। अब देखो क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है 2πr -2r, इसको मैं कट कर देता हूँ, -2r जो है आपका कितना है 150 है। अब इसमें देखा जाए तो दो सब जहाँ कॉमन है और r भी कॉमन है, तो 2 और कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा π-1 बराबर कितना है आपका 150 है। इसको सॉल्व करो तो 2 से कटेगा ये 75 बार जाएगा, 75 बार जाएगा ना भाई। उसके बाद यहाँ पर देखो r और पाई का मतलब होता है 22/7 -1 बराबर कितना है आपका 75 है। अब देखो 22/7 -1 को हल करोगे तो 7 एकदम 7, 22 में से 7 गया कितना हो जाएगा 15, यानी कि r × 15/7 बराबर आपका कितना आ जाएगा 75, और 15 × 5 = 75 और r बराबर कितना आ जाएगा आपका, r बराबर आपका आ जाएगा 7 × 5 = 35, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो 35, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आई होप आपको जो क्वेश्चन आज मैंने बताए वो समझ में आए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन हमको लिख करके भेज सकते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको अगले वाली सीरीज में सॉल्व करवा के आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दिया करूँगा। तो मैं आप सबको इसी तरह से जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो क्वांट के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में तैयारी करवा देता हूँ, जिससे आप लोग बोर भी ना हो और आपकी जो तैयारी है वो भी होती रहे। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।